एक ही परिवार की दो आदिवासी बहनों ने पहली कोशिश में ही जेपीएससी परीक्षा में सफलता पाई। अब दोनों बहनें झारखंड प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी। बड़ी बहन को जेपीएससी में 312वां रैंक मिला, वहीं छोटी बहन को 309वां रैंक प्राप्त हुआ। परिवार और गांव में खुशी की लहर, बेटियों के सपने हुए साकार। मेरा गोल था कि हम जीपीएससी क्रैक करें। हम झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरे पोस्ट मिला है। रिजल्ट निकल गया है तो मैया लोग का हो गया है ऐसा करके, तब हम ये सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये लोग का मेहनत रंग लाया। आज हम बात करने जा रहे हैं दो बहनों की, जिन्होंने अपने सपने को साकार किया, शिक्षा के महत्व को समझा, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए बड़ी लगन के साथ पढ़ाई की, खुद पर भरोसा रखा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। न कभी आलस किया न लापरवाही, बस पढ़ाई पर ध्यान दिया। माँ बाप का साथ और आशीर्वाद मिला, हर जरूरतें पूरी करते रहे माता पिता, और दोनों बेटियों ने भी मेहनत की। बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हैं। छोटी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। दोनों बहनें दिव्या भगत और विद्या भगत ने आपसी तालमेल बनाकर जेपीएससी की तैयारी की। आपस में विचार विमर्श करती रही और कमजोर पक्ष पर ध्यान देती रही। एक जुनून, एक जज्बा कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों ही बहनों का एक ही ख्वाब था, प्रशासनिक अधिकारी बनना। और एक तरह से दोनों के बीच कंपटीशन भी रहा। हालांकि दोनों बहनें दिव्या और विद्या को एक साथ सफलता मिली। मालूम हो कि मांडर विधानसभा अंतर्गत चान्हो प्रखंड के महुआ टोली की रहने वाली हैं दोनों बहनें। महुआ टोली में पैतृक आवास जो कि मिट्टी का घर है, उसी में बचपना बीता, वहीं खेली कूदी, और जब उन्होंने होश संभाला तो पढ़ाई के लिए शहर आ गए। उनके पिता बिरसा भगत सेवानिवृत्त रेलवे एम्प्लॉय रहे हैं और माता प्रतिमा कच्छप शिक्षिका है। महुआ टोली में पुश्तैनी घर के पीछे ही एक छोटा सा पक्का मकान भी बना रखा है। बहरहाल दोनों आदिवासी उरांव समाज की बेटियों की सफलता से परिवार और गांव में खुशी की लहर है। पूरा खुशी का माहौल है गांव में। ऐसा है कि पहले बार दो बेटियां जेपीएससी निकाली है। अब इसे हम लोग को उम्मीद है कि और लोग भी इनको देख के और जेपीएससी की तैयारी करेंगे, और भी बच्चे लोग निकालेंगे, और बहुत खुशी की लहर है। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि छोटे से किसान गांव में दो जेपीएससी निकाल के बड़े अधिकारी बनेंगे और समाज के लिए बहुत विकास करेंगे। यही हम लोग का उम्मीद है सर। मतलब आप लोग का आशीर्वाद इन लोगों के साथ है? एकदम पूरा आशीर्वाद है हम लोग का, पूरा समाज का आशीर्वाद है। मेहनत की तो उम्मीद तो था, मेहनत जब कर रहे हैं तो आप लोगों का गांव का हालात भी सुधरेगा तब तो? हाँ, सुधरना चाहिए। सुधारना चाहिए। ये लोग आप लोगों का मदद करेगी? आप लोग को भरोसा है कि दोनों बेटी आप लोग का बात सुनेगी? हाँ, भरोसा है। हाँ, जैसे में रहे। गांव की स्कूली छात्राएं भी इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके गांव की दीदी अफसर बन गई हैं। गांव का नाम रोशन होगा, इस गांव को भी लोग जानेंगे। हम भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या बनना है आप लोग को? बनना होगा ना? यस। बड़े होके क्या बनना है आप लोग को? पुलिस बनना है। बहुत अच्छा बात है। सब कोई मेहनत करो, सब करो, ठीक है? सबको पता है कि गांव की दोनों बहनें बड़ा अफसर बन गई हैं, और इसी के साथ गांव वालों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि गांव की तस्वीर भी बदलेगी। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने जेपीएससी परीक्षा में सफल हुई
दोनों बहनों से बात की। देखें ट्राइबल इंडिया टीवी की पूरी रिपोर्ट। आप लोगों की पढ़ाई कहाँ से हुई है? हम लोग 10th सेंट फ्रांसिस हडलू से किए थे अच्छा। और उसके बाद रांची कॉलेज से हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं जियोलॉजी सब्जेक्ट में और मास्टर्स भी जियोलॉजी सब्जेक्ट में किए। तो मतलब कि दोनों ही बहनें वहीं से पढ़ाई की हैं हाँ, सब? दोनों बहन वहीं से। तो वहाँ कहाँ पर रहती थी कि आना जाना करती थी आप लोग यहाँ से? हम लोग वहाँ रांची में ही रहते थे। रेंट पे? हाँ खुद खाना पकाना? हाँ, मतलब उसके बाद फिर मम्मी पापा लोग भी रहते साथ में। मेरे पापा रेलवे में हैं तो इसीलिए हम लोग क्वार्टर में रहते थे, रेलवे क्वार्टर में। स्कूल दोनों साथ जाते थे आप लोग? नहीं सर, हम लोग एक्चुअली ये मेरे से 2 साल सीनियर थी, तो स्कूल तो साथ ही में जाते थे। फिर जब 12th में तो फिर अलग थे दोनों। स्कूल में टिफिन साथ लेके ही जाते थे? हम टिफिन साथ। तो कभी ऐसा होता था कि दोनों बहनें एक साथ बैठ के खा रही हो, चाहे एक बहन का छूट गया और दूसरी आ रही हो कि दीदी एक रोटी तो दे दो? नहीं, टिफिन तो अगर छूटेगा तो दोनों का ही छूट जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ ही टिफिन रखा हुआ रहता था तो अगर एक का बैग में डाला तो दोनों का डाला, अगर एक भूल गया तो दोनों का नहीं है, तो वैसा होता था। तो अब जब ऐसा रिजल्ट आ गया है, आप लोग अधिकारी बनने की ओर बढ़ गए, बन ही गए समझिए, तो कैसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में कुछ नई चीजें होंगी, नई चुनौतियां भी आएंगी, तो उसके लिए पूरे तैयार हैं आप लोग? हाँ सर, तैयार है, और जो थोड़ा बहुत नहीं तैयार है तो वो पूरी तरह से ट्रेनिंग के बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को मौका मिला है। सर, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम जितना अच्छे से काम कर सके, पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। फील्ड वर्क अगर वैसा हो रहा, फील्ड वर्क पे ध्यान देंगे। सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब उस पद पर आप बैठेंगे, उस कुर्सी पर बैठेंगे, एक नाम होगा, एक पद होगा, तो उस चीज को करने के लिए, उस काम को करने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? सर, आत्मविश्वास मेरे को लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद पे भरोसा और अपना पूरा 100% देना कोई भी काम पे खुद। सर, मेरे को लगता है ये सब बहुत जरूरी है। मेहनत भी उतना ही करना, पहले भी मेहनत किए और अभी भी मेहनत जारी ही रहना। ज्यादा मेहनत करना और पड़ेगा। सबसे बड़ी तो ईमानदारी है ना, कि ईमानदारी पूर्वक उस पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। तो जब आप लोगों ने तैयारी की तो क्या दोनों बहनें एक साथ तैयारी करती थी या अलग अलग तैयारी करती थी? सर, हम लोग जब फिल्म्स था तो हम लोग खुद से प्रिपरेशन करते थे अपना, पर जैसे ही मेंस आया तो खुद हम लोग दोनों साथ मिलके प्रिपरेशन करते थे। उससे ये हुआ कि हम लोग का जो सिलेबस था वो हम लोग आधा सब मतलब ये 50-50 एक दूसरे को बांटे, उससे हम लोग सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो सका, हम लोग कवर कर पाए उसको, तो ये फायदा हुआ हम लोग को। तो कभी ऐसा होता था कि आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ बना रहे हो और आपकी दीदी कह रही हो कि मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, और आप कह रही हो कि नहीं अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो, मैं नहीं बताऊंगी? सर, ऐसा उतना नहीं होता था क्योंकि टाइम कम था हम लोग का। मेंस के लिए बस 2 महीना मिला था, तो हम लोग बहुत सीरियसली उसमें पढ़ाई किए थे। किसी टॉपिक के लेके बीच में आप लोगों के बीच में मतलब कि बहस होती थी कि नहीं होती? सर, पढ़ाई के लिए बहस नहीं, मतलब कोई भी जो पॉजिटिव चीज बता रहा है उसको हम लोग सुनते थे और उस पे काम करते थे। जैसे हमेशा से हम लोग का 50-50 का रहा है, हमेशा 50% सिलेबस डिवीजन करते थे। जो भी टॉपिक हम लोग डिवाइड किए उसको इसी को करना है, यही करेगी, इसका इनरिचमेंट करेगी। अगर हमको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हम कर सकते हैं उसमें, जब हम उसको गो थ्रू कर रहे हैं, ये मेरे को पढ़ाई है और मेरे को लगता है कि ये छूट रहा है, तो फिर हम इसको बताते हैं, फिर हम भी खुद ऐड करते हैं। इस तरह से हम लोग दोनों साथ में करके हैंडल करते तो हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी दीदी होने के नाते छोटी वाली को दबा रहे हो कि नहीं तुम ऐसे करो, छोटी तुम वैसे करो, या छोटी हो के ये ज्यादा चंचलता कि नहीं दीदी तुम गलत बोल रही हो? नहीं हम बड़े हैं तो शायद थोड़ा बाकी सब चीज में डोमिनेट करते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, पर इसका बात भी पूरा सुनते हैं। चलता किसका है दोनों के बीच में, सबसे ज्यादा किसका चलता है? सर, दोनों का ही चलता है, बराबरी है। मम्मी लोग कभी दोनों पे कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, हमेशा दोनों को इक्वल प्यार करती थी, तो हम लोग दोनों का ही चलता है। दोनों का चलता है, जो जहाँ पे सही है वो चलता है। वैसे कभी आप जब एग्जाम दे रही थी तो क्या सोच के दे रही थी? जेपीएससी में जब बैठी कि नहीं एग्जाम देना है, तो क्या सोच कर बैठी थी आप? सर, ये मेरा गोल था कि हम जीपीएससी क्रैक करें, तो वही एक एम लेके चले थे, तो यस सर। तो आपको लगा था कि मैं एग्जाम दे रही हूँ 100% ठीक है और इस बार
ही मैं निकाल लूंगी, ऐसा कुछ? सर मेंस जब दिए थे तो लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है, तो चांसेस लग रहा था कि हो जाएगा। फिर इंटरव्यू के बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चांसेस है, हो सकता इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल जो आपको विचलित किया हो या लगा हो कि अरे ये तो मैं जानती हूँ? सर वो क्योंकि हम एक साल एज अ टीचिंग असिस्टेंट पढ़ा रहे थे रांची यूनिवर्सिटी में, तो उस पर मेरे को क्वेश्चन आया था कि आप तो उस फील्ड में भी जा सकते हैं, तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बनना है वाला, तो वो वाले टॉपिक पे मेरे को थोड़ा ये ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही है और मास्टर्स में भी कौन? गोल्ड मेडलिस्ट रही है मेरी छोटी बहन विद्या। अच्छा, Yes, sir. तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, Yes, sir. तो बताएं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सर जब हम अपना ग्रेजुएशन रांची कॉलेज से किए थे तो वहाँ पे भी मेरे को गोल्ड मेडल मिला था, और फिर पीजी भी हम जियोलॉजी ऑनर्स से रांची यूनिवर्सिटी से किए तो वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। आपके शौक क्या क्या है? मेरा शौक है स्केचिंग या पेंटिंग, दोनों ही। बनाती हैं? हाँ। और ये आप सोची थी कि प्रशासनिक सेवा में ही जाऊंगी, झारखंड में ही रहूंगी, झारखंड के लोगों की सेवा करूंगी? यस सर, जब से ग्रेजुएशन में थे तब से ही था मन मेरे को यहाँ में आने का, तो प्रिपरेशन हल्के में स्टार्ट कर ही दिए थे, फिर पीजी के बाद इसमें पूरा फोकस्ड हो गए थे। खेलकूद में कोई इंटरेस्ट? खेलकूद में कभी कभी बस वॉकिंग, ये सब इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक पे ध्यान दिए है। आप भी कभी खेतों में नहीं उतरी, धान रोपनी नहीं की, धान कटनी नहीं की आप भी? नो सर, वो मौका नहीं मिला, पर अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर करती। तो आपने वो ग्रामीण जो परिवेश है उसको नहीं देखा? पापा रेलवे में थे इसीलिए कभी मौका नहीं मिल पाया मतलब करने का, तो नहीं तो किया। हमेशा बाहर ही बाहर रहे? हाँ, हमेशा बाहर ही रहे हैं। और क्या क्या शौक है आपके? सर मेरा शौक है सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ये सारे शौक है मेरे। इतने सारे शौक थे लेकिन बनना क्या था? सर प्रशासन में ही मेरे को आना था और हम आए हैं। तो झारखंड में जॉब करेंगी, झारखंड सरकार की अधिकारी होंगी आप, प्राउड फील हो रहा है कि मैं झारखंड में जन्मी? यस, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमको मौका मिला है कि हम झारखंड के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस बात में। अपनी जैसी जो और बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम उन लोग के लिए मोटिवेशन बने होंगे, मेरे घर के बच्चों के लिए, मेरे गांव के लिए, तो वो लोग भी मेरे को देख के बहुत कुछ सीखेगी और हर एक क्षेत्र में जिनमें भी उन लोग को इंटरेस्ट है तो वो लोग डरेगी नहीं और आगे आने का पूरा मतलब कदम उठाएगी, फाइट करेगी और बहुत सारा वो करेगी, मेरे को पूरा यकीन है। आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी मम्मी पापा हमेशा से प्रेरणा रहे हैं, बहुत मोटिवेट किए मेरे को करने के लिए, तो वो दोनों ही मेरे प्रेरणा रहे हैं। और स्वतंत्रता सेनानी में अगर बात करें अपने झारखंड के महापुरुषों की, तो उसमें सबसे ज्यादा किससे आप प्रेरणा? सर बिरसा मुंडा हो गए और फूलो जानो, जो महिलाएं हैं, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग को सिखा के गई है वो लड़ना कैसे है, तो हम लोग खुद से तो पहले लड़ना होता है ना, तो वो तो हमारे ट्राइबल में है, तो वो लोग लड़ने सिखाइए, तो हम लोग वही हम लोग की प्रेरणा रहे हैं। ये बताइए कि जो जब आप जाएंगे कार्यालय में, ऑफिस संभालेंगे और गांव घर के जब लोग आएंगे जो कि अशिक्षित होते हैं, बहुत सारी चीजों की पता नहीं होती, तो उनके बीच कैसे जागरूकता लाएंगे, कैसे वो अवेयरनेस आएगा? सर हम खुद भी एक ट्राइबल हैं, ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करते हैं, गांव से हैं, तो जो भी आएंगे सारे अपने लोग ही आएंगे और हम क्योंकि ट्राइबल है तो हम ज्यादा अच्छा से उन लोग के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे। सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेरा तो काम ही रहेगा अवेयरनेस फैलाने, तो हम जरूर करेंगे वो सारे काम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में करना होता है। जेपीएससी निकालने के लिए आपने पहले से सोचा था या चांस लिया? नहीं, मेरे को 10th क्लास से ही मतलब मन था कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना है, इसीलिए हम इसका तैयारी किए। कहीं से कोई कोचिंग किए, किसी के गाइड मतलब लाइंस मिलता रहा कि आप ऐसे करो वैसे करो, किसने आपको प्रेरित किया? हम कोचिंग लिए थे कैटलिस्ट IAS में और वहां से हमको बहुत मोटिवेशन मिला
एक अच्छा गाइडेंस मिला, तो उसी से तैयारी शुरू किए थे हम। तो ये पहली अटेम्प्ट थी आपकी? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट। किस पोस्ट के लिए मतलब चयन होगा आपका? हम झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरे को पोस्ट मिला है। तो जब ये परिणाम आया तो कैसे लगा आपको, मतलब कैसे लगा, पहला रिएक्ट क्या था? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि बहुत मेहनत किए थे तो उसका रिजल्ट आया है, तो बहुत अच्छा लगा। और मम्मी पापा का क्या रोल रहा इसमें? मम्मी पापा हमको हमेशा से मोटिवेट किए हैं कि मतलब तुम कर लोगी, तो मतलब वो लोग का विश्वास ही मेरे को यहाँ तक लेके आया है। तो जब ये आप पद संभालेंगी तो आपका क्या रहेगा कि किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे? मेरा मेन यही रहेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज हैं और स्कीम्स हैं, जितने भी स्कीम्स योजना है, उसको मैं बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। जो महिलाएं हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उन लोगों तक मैं ये सेवा मतलब पूरे कोर लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी और जितना बेस्ट दे सकूँगी उतना पूरी तरह से कोशिश करूँगी। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, गांव घर का ये राज्य है, जी अशिक्षा भी बहुत है ग्रामीण क्षेत्रों में, भाषा की भी समस्याएं हैं। जी। तो उन ग्रामीणों तक जो योजनाएं हैं, जो लाभ है, वो उन तक पहुंचे, तो उसके लिए मतलब कैसे उनके बीच में अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता लाएंगे? जैसा भी मेरे को सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, वो हम उसी तरह से काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन किया? आप लोगों ने तो पढ़ाई में किया, और आपके माता पिता का क्या भूमिका रहा? सब मम्मी पापा का भी बहुत भूमिका रहा है। और मम्मी तो अभी मेरी टीचर है, हाई स्कूल टीचर है, तो वो अभी तो नहीं रह पाती है, तो पापा घर में रहते हैं, तो वो हम लोग के लिए जैसे नाश्ता बना देते हैं। जैसे हम लोग का हमेशा से चारों का डिविजन है काम में कि तुमको ये करना है, तुमको ये काम करना है। तो पापा का सुबह का नाश्ता है, फिर बाहर का जो भी अदर जो भी काम सब है वो सब पापा देखते हैं, फिर हम लोग का जो भी घर का काम है वो लोग हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह डिविजन्स पे करते हैं। तो मम्मी भी हम लोग को बहुत सपोर्ट, मम्मी जब आती है तो वो भी काम करती है। जब परिणाम सामने आया तो कैसे पता चला? आपने उस रिजल्ट परिणाम को देखा या किसी ने कहा, आपको बताया? सर मेरे मामा हैं, वो रिजल्ट देखे थे, तो वो हम लोग को कॉल किए थे, फिर उन्होंने बताया कि मैया रिजल्ट हो गया, वीडियो बन गई, ऐसे पता चला। वीडियो बन गई तो एक बन गई कि दोनों बन गई? दोनों बन गई। ऐसा कुछ आया? तो जब दोनों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी आई तब पूरा घर का माहौल कैसा था, और आप दोनों उस वक्त क्या कर रही थी? सर एक्चुअली रिजल्ट तो 3:30 बजे के बाद आया है, तो उस वक्त हम लोग सो रहे थे, तो नींद पे ही थे हम सोए हुए। मतलब सुबह की 3:30 बजे? 4 बजे जब सो रहे थे। सुबह के? हाँ, सुबह के 4 बजे। तो 4 बजे मेरे मामा कॉल करते हैं मेरे को और बोलते हैं कि मैया रिजल्ट हो गया, तुम लोग दोनों का हो चुका है, दोनों को प्रशासन सेवा मिला है। तो नींद में ही थे, तो हम आवाज भी थोड़ा बैठा हुआ था, मैं क्या अच्छा हो गया ये आवाज था। फिर उसके बाद तो फिर नींद ही नहीं आया, उसके बाद उठ गए, उसके बाद लग रहा है ओ माय गॉड, मतलब सब चेंज होने वाला है। तो इस बार छोटी क्या कर रही थी? उसके बाद हम इसके पास गए और इसको हम बोले अरे उठो, तुम वीडियो बन गई हो, बस ऐसे बोल के इसको उठाए। तो तुम वीडियो बन गई हो या हम दोनों वीडियो बन गए? फिर तुम बन गई हो, वीडियो बन गई, ये बताई, मेरे को नहीं पता था कि ये भी बन गई। फिर बोली कि देखो रिजल्ट देखो, रैंक देखो। उसके बाद हम लोग फिर देखे तो पता चला दोनों का ही हो गया है। क्या रैंक क्या है? सर मेरा तो 309 है और मेरा 312 है। आसपास ही है दोनों। हाँ, तो दोनों की मेहनत जो है कि रंग लाई। यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस पद की गरिमा बनाए रखिए। थैंक यू सर। आपकी दोनों बेटियां अधिकारी बन गई, झारखंड सरकार के अंतर्गत ये अधिकारी बन गई, और ये पहली बार में ही सफलता मिल गया। कैसा लग रहा है आपको? ये लोग का मेहनत रंग लाया, जिस तरह का मेहनत रंग लाया उसी प्रकार ये लोग वैसे ही सफल प्राप्ति हुआ इन लोगों का, दोनों का।
तो आप क्या सोचकर पढ़ा रहे थे बेटियों को कि एक दिन पढ़ाएंगे लिखाएंगे और पैरों पे खड़ा होंगी, या बेटियां हैं तो इनको शादी विवाह करके घर बस से? मेरा वही इच्छा था कि एक दिन इन दोनों अधिकारी बनेंगे, और बन भी गई, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अधिकारी बन गए। तो और ये अब बाकी बच गया कि अब इन लोग का शादी वाली मेरी जिम्मेदारी मैंने अब हल्का हो गया। पहले थोड़ा सा लग रहा था कि भाई जब तक जॉब नहीं करेंगे तो हो सके थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन अब अधिकारी बनने के बाद कोई भी और कहीं से भी इतना जल्दी आ जाएंगे, और लगता है कि ज्वाइनिंग के बाद ही कुछ उनका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो ये शादी विवाह भी जब होगा तो इनकी मन की पूछेंगे, या फिर वही जो परंपरा संस्कृति रहेगी वो थोप देंगे कि नहीं तुमको इसी से शादी? ना, ये लोग का इच्छा के ऊपर ही जाएंगे और अपना संस्कृति के अनुसार ही किया जाएगा। वो तो ठीक है, रीति रिवाज। और हमारा समाज भी वैसा ही है कि हम लोग इस सामाजिक तौर तरीके को देखते हुए इस लोग का शादी ब्याह किया जाएगा। मतलब रीति रिवाज वही होगी, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं थोपेंगे नहीं, कि नहीं तुमको जबरदस्ती इसी से शादी करना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। तो हमारा समाज जो कहेगा मैं वही सुन के चलूंगा। आप रेलवे में काम कर चुके हैं, बहुत सारे अनुशासन होंगे, ड्यूटी आवर्स में बहुत सारी चीजों को करना पड़ता होगा, कई चुनौतियां भी आती होंगी। तो आप अपनी दोनों बेटियां जब ये जिम्मेवारियों को संभालने जा रही हैं, तब क्या कहेंगे? एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में क्या कहेंगे इनको? हाँ, अभिभावक के रूप में ही मैं बोल रहा हूँ कि इन लोग का जो भी समस्या आएगा और जो भी हमने काम किया है सही ढंग से किया है, ईमानदारी पूर्वक किया है, जिसके कारण अभी तक हमारे लिए कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुई, या 24-34 साल के पीरियड में कोई पनिशमेंट या कोई ये नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं कि जो जिम्मेवारी है सफलतापूर्वक निभाएं और कोई दाग ना लगे? हाँ, इन लोग को मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये लोग जहाँ भी कर्तव्य करे आम पब्लिक के साथ और आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें और ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य को निभाएं। 2023 में टीचर में मेरा हुआ है, ज्वाइन किए हैं ये UHS बोड़ाम में, पूर्वी सिंहभूम जिला में मतलब कि हुआ है, वहीं पोस्टिंग है अभी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। सिर्फ 2 बेटियां? हाँ, यही दोनों हैं मेरी दोनों बेटियां। लोग तो बेटों की चाह करते हैं। नहीं, हम तो शुरू से बेटा हो या बेटी दोनों मतलब बराबर है मेरे लिए। वही। तो अब आपकी मेहनत जो है रंग ले आई है, दोनों बेटियां अधिकारी बन गई, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी। जब सुने 4 बजे मेरा भाई जो ये लोग बोली कि मामा मतलब फोन किए, तो सबसे पहले वो हम ही को फोन किए थे 4 बजे, मतलब कि हम सोचे कि इतना सुबह सुबह को क्यों रात में ही फोन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डर लग जाता है कि किस लिए फोन कर रहे हैं। जब उठाए तो बोले कि रिजल्ट निकल गया है, तो मैया लोग का हो गया है ऐसा करके। तब हम भी सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर इन लोग को भी बाद में फिर कॉल करके फिर तुरंत बताए दोनों बेटी को। दोनों बेटी का हो गया, तो अब आप जो काम कर रही हैं टीचर वाला, वो जारी रहेगा या छोड़ देंगे? जारी रहेगा सर, जारी रहेगा। जारी रहेगा। बच्चों को ही ऐसी तरह से तैयार करेंगे अपनी बेटियों की तरह? मेरी बेटियों की तरह ही मतलब वहाँ के बच्चों को भी हम तैयार करेंगे। तो आप कभी ये सोच रहे थे कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी और ऐसे एक दिन अधिकारी बनेंगी और लोगों की सेवा करेंगी? हम शुरू से ही सोच रहे थे सर, काहे कि दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज तरार थी, और शुरू से ही हम मिशन स्कूल में पढ़े हैं, अनिता गर्ल्स हाई स्कूल कांके से मैट्रिक पास किए हैं। तो शुरू से ही डिसिप्लिन और ये एक एक चीज लोग को शुरू से हम ध्यान दिए हैं। पढ़ाई लिखाई चाहे एक एक चीज के लोग का राइटिंग हो, ड्राइंग हो, डांस हो, मतलब हर चीज में हम इन लोग को आगे लाने का कोशिश बचपन से किए हैं। जैसे एकदम छोटी थी तभी स्टेज में डांस करवाना जैसे ये सबको शुरू कर दिए थे। मतलब तो ये दोनों को आपने पाला पोसा, हर छोटी बड़ी चीजें जो थी आपने किया, हर चीज आगे ये लोग को बढ़े, ऐसा हम शुरू से ही बचपन से ही लोग को ये कुछ परेशानियां भी बीच में ऐसी आई जिसके कारण आप विचलित हो गई हो कि? विचलित अभी थोड़ा मतलब अभी लग रहा था कि नौकरी मतलब हो जाए, मतलब नहीं तो शादी कर ले, ऐसा मतलब मेरा मन में हो रहा था कि बड़ी वाली शादी कर ले। वैसा तो ये बोली कि नहीं हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ टाइम नहीं दे सकती है। तो फिर हम भी सोचे कि चलो दे देते हैं भाई, जब इतना बोल रही है तो। नहीं तो एक बार रिश्ता सब आ रहा था तो हम सोच रहे थे कि शादी मतलब कि कर देंगे। माँ का चिंता होता है, लेकिन ये बताइए कि ये दोनों बेटियों ने तो ये खुद को साबित कर दिया, लेकिन आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता रहा, बड़ी बेटी या छोटी बेटी?
परेशान तो कभी दोनों बेटी नहीं की है, हमेशा दोनों बेटी हर कदम पे मेरा मतलब कि साथ देने के लिए, हमेशा बड़ी बेटी तो और भी ज्यादा जिम्मेवारी के साथ मतलब कि हर काम को मतलब हर काम को कर देती है ही, बड़ी वाली जिम्मेवारी के साथ पूरा। कहीं भी जाना है हमको, कपड़ा खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदना है, हर चीज मतलब कि बड़ी बेटी साथ में स्कूटी में बैठा के ले जाती है और हर काम कर देती है। छोटी भी कर देती है लेकिन हम बड़ी को ही ज्यादा करवाते हैं, छोटी को थोड़ा छोड़ देते हैं। और छोटी वाली भी हमेशा टॉपर रही है, तो बहुत दोनों बेटियां बहुत प्राउड मतलब कि फील कराई है हमेशा। जी, इन दोनों अधिकारी बन गई हैं आपकी बेटियां, तो एक माँ होने के नाते अपनी बेटियों को क्या कहेंगी, क्या सलाह क्या देना चाहती हैं? हम अपनी बेटियों को दोनों को यही सलाह देना चाहेंगे कि जो भी मतलब इन लोग को पोस्ट मिला है वो काम बहुत जिम्मेवारी के साथ निभाए और ईमानदारी के साथ पूरा काम करे, और जो भी सरकार योजनाएं लाती है उससे मतलब आम जनता तक पूरा पहुंचाए। उन लोग को हर चीज मतलब उन लोग को नॉलेज दे, मतलब जो भी योजनाएं है उसके बारे में मतलब जनता को जानकारी दे, जिस एरिया में भी रहेगी पोस्टिंग यहाँ भी रहेगा। आपके पास कोई आता है और इनके विभाग से संबंधित काम होगा और वो कहेंगे कि आपकी बेटियां इस पद पे हैं, मेरा काम करा दीजिए, या किसी गड़बड़ी में फंसे हैं तो मुझे बचा दीजिए, आंटी या माँ जी जो भी हो, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? उस वक्त मतलब हम वो सब काम नहीं करना चाहेंगे। जो भी वो लोग मतलब हमको करवाने के लिए आएंगे तो वो काम हम मतलब मेरे से वो लोग मतलब हम नहीं करेंगे। वो काम जो भी काम है वो मेरी बेटी से ही मतलब वो लोग को करवाना पड़ेगा। मतलब ये सीधा सीधा होगा कि भाई मेरे पास मत आइए। हाँ, जो सही है मतलब गलत काम नहीं करना चाहेंगे हम, मतलब करने के लिए मतलब मेरी बेटियों को मजबूर नहीं करेंगे। जो चीज गलत है उसको हम नहीं करने बोलेंगे। तो ठीक है, फिर आप लोगों से मिलेंगे, कुछ ऐसा काम करिए कि फिर हम आए और इंटरव्यू लें और समाज को एक नई दशा और दिशा दिखाइए दोनों बहनें। और आप धन्य हैं माँ कि आपकी दोनों बेटियों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सकते। आपकी परवरिश और आपका आशीर्वाद का ही ये नतीजा है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।